मियाँ साहब आके सब चीज़ें ठीक कर ले। देखिए, अगर मियाँ साहब ने ठीक करना होता तो 35 साल में कर देते। और मियाँ साहब की वो जो तो कहते रहे कि जनाब मुझे अब पता चला है जब उन्होंने हीट फेस की थी पीटीआई के दौर में, उन्होंने कहा जी ये अदालती निज़ाम इतना महंगा है, मैंने हूँ पता चलिया। वो भी एक क्वेश्चन है, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि अदालती निज़ाम महंगा भी है, देर फेवर का भी, अमीर का है, गरीब का नहीं है। बट द पॉइंट इज़ कि मुझे आप ये बताएं ना राना साहब के आप मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, आपका ज़्यादा मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, हमें अब इस निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, फर्स्ट मोस्ट इस अदल का निज़ाम। ठीक है, अच्छा आप मियाँ साहब आ रहे, चीज़ें आ गए जी, चलें जी आपकी होगी, विंड आपकी तरह चल पड़ी है। मियाँ साहब 35 साल में क्या डिलीवर किया? फिर वो कह रहे हैं कि मुझे पता है महंगाई है, ये है, रोटी इतने की है, चलें जी मुझे आज लिख के दे दे। मंशूर तो किसी के पास है नहीं, किसी ने बताया नहीं होगा क्या, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, उसने कहा मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ हुआ। सिंपत्ति तो नहीं ले सकते, रोना और बिलबलाहट तो नहीं हो सकते, मातम तो नहीं कर सकते इस बात का। ठीक है, अब आप ये बताएं वे फॉरवर्ड आपका क्या है? आप मुझे नान 10 रुपये कैसे करके देंगे? गिव मी द आंसर। ठीक है, आप मुझे दूध आधा कैसे करके देंगे? चाय की प्याली जो 70-75 रुपए की है, 65 रुपए की है, कट चाय, मुझे ड्राइवर बता रहा था, आप मुझे 15 रुपए की चाय कैसे करके देंगे? आप स्कूल कैसे देंगे? स्कूल की फीसें कैसे कम करेंगे? 62 रुपए की बिजली नीचे कैसे? नोबडी हैज द सॉल्यूशन। नोबडी हैज द सॉल्यूशन। आप पीटीआई के खान साहब को बिठा लें, पीपल्स पार्टी को बिठा लें, नवाज शरीफ साहब को बिठा लें, मौलाना साहब को बिठा लें, पूरी सियासी पार्टी को एक टेबल में बिठा दें, इनमें दोस्ती हो जाए, किसी के पास सॉल्यूशन नहीं, किसी का सॉल्यूशन नहीं। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ फेलियर एंड डिजास्टर। ठीक है, बट वी वांट टू एक्सपेरिमेंट। अब सवाल ये कि जिनको आपके ख्याल में इलेक्शन नहीं होने चाहिए? देखिए, इस मुल्क के अंदर अनरेस्ट अभी कम हुआ था। ठीक है, अब आप 3 चीज़ों की श्योरिटी बॉन्ड तो हम देते हैं ना। आप बताएं जी ये जिंदा रहेंगे मियाँ साहब, ये तो ऊपर वाले को पता है, लेकिन आपने कहा बंदों से पूछो, नहीं जी हम तो नहीं कर जवाब दे, चलो जाने दो। ठीक है, अच्छा अब आप एक श्योरिटी बॉन्ड लें, उसमें कहें कि जी बताएं कि जो सियासतदान मैदान में उतर रहे हैं उस मुल्क के अंदर टेररिज्म नहीं होगा। ठीक है, उनकी जानें जो हैं वो ख़तरे से बाहर हैं। ठीक है, वो खुलेआम इलेक्शन लड़ सकते हैं, श्योरिटी बॉन्ड लें। उसके बाद ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो आ रहा है उसमें दूध की नहरें बहेंगी, इसका भी श्योरिटी बॉन्ड लें। जो आज डॉलर कर्टेल हुआ है वो डॉलर बढ़ेगा नहीं, इसका भी श्योरिटी बॉन्ड लें, महंगाई कम हो जाएगी। जब आप नारा पीट रहे हैं जमहूरियत का तो फिर बॉन्ड भी साइन करें आप। अब हम बॉन्ड साइन नहीं करेंगे, ठीक है, अब सबको बॉन्ड साइन करने पड़ेंगे। सो इलेक्शन जो है इट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। एब्सोल्युटली, ठीक है। सो यू आर नॉट फॉर द इलेक्शंस। देखिए जी, सो व्हाट शुड वी डू, हाउ शुड वी गो अबाउट मेरी इट? बात सुने, एक तो आपके पास अभी अनरेस्ट ही था। ठीक है, अच्छा मैं मियाँ साहब कह रहे थे, मैं उनका क्लिप सुन रहा था फ़ोन पे, उसमें कह रहे थे कि 275 रुपये का डॉलर हो गया। और भाई नहीं, 345 रुपये का डॉलर था जो आपके एक्सपर्ट सागदार साहब छोड़ के गए और उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रिवर्स किया अपनी गवर्नेंस से और उसको 275 रुपये लाए। गिव समबडी अ क्रेडिट, जो ठीक काम करे। आप अच्छा काम करते हैं आपको क्रेडिट मिलेगा, मुझे अच्छा काम करना मैं अच्छा काम करूंगा, मैं क्रेडिट दें। लेकिन आप बातें स्टेटमेंट झूठ बोला, बोले 345 से रिवर्स हुआ है, ये फौज का इस्तेमाल है। ठीक है, नहीं आप नहीं बोल सकते, आप बताए 275 में चला गया। नहीं जी, क्या मसला क्या है कि पिंडी को क्रेडिट देते हुए क्यों पॉलिटिशियंस घबराते हैं? बिकॉज़ देयर इज लॉट ऑफ हेट्रेड, देयर इज लॉट ऑफ हेट्रेड सारी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, टुवर्ड्स पिंडी, सारी पॉलिटिकल पार्टी का। देखिए सिर्फ फर्क ये है कि इमरान खान साहब ने ट्रे में उठाकर जो रेड लाइंस थी, जो ये कभी तस्वर नहीं कर सकते थे, वो सारा कुछ करके इनको दे दिया। और ये तो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियंस हैं, ये तो अगर तहरीक इंसाफ ये काम नहीं करती, जो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती हमारी के हमने 2 पार्टी सिस्टम तोड़ा था, अब हम वापस 2 पार्टीज में चले गए। ठीक है, तो ये तो इनको उसकी पैर पकड़ के उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए खान साहब का कि उसने इनको इक़्तिदार दिया। उसकी नाअहली और बेवकूफ़ी थी कि उसने अपने सांप और जिन भूत और ख़ास की बातों में आकर ये बर्बादी की है। तो दे शुड बी थैंकफुल टू हिम।